नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरुजी एंड एग्जाम मेंटर में। दोस्तों हम आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रिजल्ट के बारे में एक नई लेटेस्ट अपडेट लेकर। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया है आयोग ने, और हमने भी उस पर एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें किस प्रकार से आगे लेखपाल की भर्ती के लिए स्टूडेंट लिए जाएंगे, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उन सब के विषय पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। लेकिन अब हम लेकर आए हैं कि इस पर किस प्रकार से एक राजनीतिक प्रपंच तैयार हो रहा है और इसका एक राजनीतिक आधार किस प्रकार से समझा जा रहा है। ठीक है, तो जो हो सकता है कि इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद में एक नया मोड़ ले ले और इस परीक्षा से संबंधित जो आगे की अपडेट रहेंगी वो उनमें किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, क्योंकि आयोग कर सकता है इस रिजल्ट के अपडेट होने के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव, है ना, एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। और यदि वो बदलाव नहीं हुआ तो हो सकता है फिर हंगामा, है ना। ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर उन्होंने बदलाव नहीं करा आयोग ने तो वो हंगामा हो सकता है। पहले इसका आधार जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्यों बदलाव करेगा और हंगामा क्यों हो सकता है। जानते हैं। जैसे पैट का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और हम पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, एक होता है वास्तविक स्कोर। आपका जो पैट स्कोर कार्ड आ रहा है उसके अंदर एक आ रहा है वास्तविक स्कोर, एक आ रहा है नॉर्मलाइज स्कोर और एक आ रहा है परसेंटाइल। वास्तविक स्कोर तो वो है जितने आपके नंबर आए हैं वो, और नॉर्मलाइज स्कोर इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे परीक्षा एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में, तीन शिफ्ट में, जब भी परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर होती है तो हमेशा नॉर्मलाइज होता है, और जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उस परीक्षा के अंदर 100% नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते भी हैं, इसमें नंबर कम भी हो सकते हैं, जैसे तमाम लोगों के साथ हुआ है। किसी के नंबर बढ़े हैं, किसी के नंबर घटे हैं। ठीक है, वो प्रश्न पत्र के हार्ड, मॉडरेट और इजी लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एक नया जो सिस्टम आया है वो आया परसेंटाइल, जो इस परीक्षा का आधार बनेगा, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। और एक मोटा मोटी ये बता देते हैं कि परसेंटाइल होता क्या है, क्यों ये आधार बन रहा है पैट के अगली अपडेट के लिए। आगे आने वाली परीक्षा से जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी उन सब के लिए ये परसेंटाइल क्यों मैटर करेगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। हाँ, जानते हैं आगे कि परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल आप ये मानकर चलिए, ये सीधा सा मोटा मोटी क्या बात है। मान लीजिए एक शिफ्ट के अंदर जो स्टूडेंट बैठते हैं, जैसे इस परीक्षा के बारे में यदि हम बताएं आपको तो करीबन 17 लाख लोग इसमें परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, अब उन 17 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट आया है और उसका आगे का आधार बनेगा परसेंटाइल के बारे में एक छोटा मोटी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर जो स्टूडेंट बैठे उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है 100, मानकर चलते हैं कि किसी के हाईएस्ट नंबर आए हैं 100। ठीक है, और अब ये जो 100 है ये 100 ही परसेंटाइल है। अगर 100 ना होकर किसी के जिसने टॉप करा होगा, अगर मान लीजिए उसके 90 नंबर हैं तो 90 ही 100 परसेंटाइल है। जो 90 नंबर है वो 100 परसेंटाइल माना जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए किसी के नंबर आते हैं, यदि हम 100 के आधार पर लेकर चलते हैं जिससे आपको जानने में आसानी रहेगी। ठीक है, जानने में आसानी रहेगी। मान लेते हैं 100 नंबर हैं और 100 सबसे ज़्यादा नंबर 100 हैं, तो जिसके 100 नंबर होंगे उसका परसेंटाइल भी 100 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के 90 नंबर आए हैं 90, तो उसका परसेंटाइल भी कितना होगा 90। ठीक है, अगर किसी के नंबर 90 आए हैं तो उसका परसेंटाइल भी होगा 90। इसका मतलब क्या है कि उससे ऊपर मात्र 10 स्टूडेंट ही लाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वह टॉप 10 के अंदर आता है, वह टॉप 10 में आता है और वह 90 स्टूडेंटों से ऊपर है। इसका मतलब क्या है, अगर उसका 90 परसेंटाइल आ रहा है तो उससे नीचे 90 स्टूडेंट हैं और वो ऊपर से 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, ये परसेंटाइल का मतलब होता है। अब यदि मान लीजिए कि जैसे 17 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। ठीक है, 17 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 17 लाख लोग परीक्षा में बैठे हैं, 17 लाख, और यदि 90 पर परसेंटाइल लगाया जाता है, 90 पर परसेंटाइल यदि लगाया जाता है तो 17 निम्मा कितना हो जाता है, 9 सत्ता 63, 3 9 एकम 9 और 1 6, 1,53,000, 1,53,000। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है कि इन 17 लाख लोगों में से, ठीक है, वो लोग जिनके 90 परसेंटाइल आया है उनका कितना है 1,53,000 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम भर्ती की प्रक्रिया की बात करें, जो आयोग ने दिया था, उसने दिया था कि वह वैकेंसी का 15 गुना लेंगे।
वैकेंसी है लगभग 8,000, ठीक है, हमने बताया था 7,882, लगभग 8,000 मान लेते हैं। तो 8,000 गुणा 15 यानी कि 1,20,000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 1,20,000। अब ये तो 90 परसेंटाइल पर ही 1,53,000 बैठ रहा है, 1,53,000 बैठ रहा है, ठीक है। अब हम 100 लेकर चले हैं, ठीक है, हम 100 लेकर चले हैं और ये हो सकता है कि 90 हो, 90 100 परसेंटाइल हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये इतना हाईएस्ट, इतनी हाई परसेंटाइल नहीं रह सकती, ठीक है। और दूसरा चुनावी आधार क्या हो सकता है, क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव भी है और जो आयोग है वो इतनी भारी संख्या में लोगों को नाराज नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर दिया जाए वो चुनाव में उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। अन्यथा इतने बड़े एक जन समूह को वो अगर नाराज कर देगा आयोग तो उसका सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसलिए भी ये एक दबाव की स्थिति हो सकती है आयोग पर, जिस वजह से वो बदलाव करें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमने जैसे पहले 88 बताया था वो हमने उसी सब चीज़ को देखकर बताया था, लेकिन अब पूरी तरह से समीकरणें बदल चुकी हैं और पूरी तरह से बदलाव होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अगर बदलाव नहीं होगा तो आप तैयार रहिए हंगामे के लिए, ठीक है। बिल्कुल देश में हंगामा होगा अगर उन्होंने इस चीज़ के अंदर बदलाव नहीं करा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसी ही धमाकेदार जानकारी के साथ, ऐसी अपडेटेड जानकारी के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर जो भी अच्छा लगता है आपको कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।